अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो क्लासेस देना चाह रही हूँ वो है स्टिचिंग के हवाले से। मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीके से नाप लेना सिखाऊंगी। शर्ट से आप कैसे नाप ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो मैं एक पॉइंट को क्लियर करूँगी। सही है। आपको शर्ट चाहिए होगी, इंची टेप चाहिए होगा, एक पेंसिल और एक कॉपी चाहिए होगी। ठीक है। आप लोग आराम से ये चीज़ें अपने पास रख लें और जिस तरीके से मैं आपको स्टिचिंग का सिखाऊंगी मेथड, आप उस तरीके से किसी भी कमीज़ का आराम से नाप ले सकते हैं। आपको सबसे पहले लंबाई लिखना होगा कमीज़ की, फिर चौड़ाई में दामन भी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको चेस्ट साइज़ चाहिए होगा। सही है। चेस्ट साइज़ ले लें आप। फिर आपको चेस्ट साइज़ के बाद कमर का नाप चाहिए होगा। कमर के बाद हिप के बाद आपको आस्तीन की लंबाई का, आस्तीन की चौड़ाई का और गले की लंबाई और गले की चौड़ाई, ये सब पॉइंट आप लिख लें। ये आपका तैयार नाप है। उसके बाद आप ये जो तैयार नाप है, जो भी नाप कमीज़ से मैं आपको सिखाऊंगी वो आप इस खाने में लिखते रहें। ठीक है। जैसे लंबाई आपकी कमीज़ की क्या है वो आप इस खाने में लिख लें, चौड़ाई आपकी कमीज़ की क्या है वो आप इस खाने में लिख लें। ठीक है। मैं आपको लेना बताती हूँ कि लंबाई किस तरीके से लेते हैं। सही है। पहले आप अच्छी तरीके से अपनी कमीज़ को फैला लें और बिल्कुल कोई भी झोल, कोई भी सिलवट ना हो। अगर कमीज़ ज़्यादा सिकुड़ी हुई है तो उसको हल्का हल्का आयरन कर लें, भले वो किसी का भी नाप हो। आपने लंबाई जो लेनी है वो शोल्डर पर आपने इंची टेप को रखना है। शोल्डर पे इंची टेप रखने के बाद आप उसको बिल्कुल चौक के जो दामन होता है हमारा, दामन की बिल्कुल सिलवटें सीधी करके वहाँ तक आप लंबाई नाप लेंगे। जैसे कि मेरी कमीज़ की लंबाई 40 आ रही है। ठीक है। तो मैं लंबाई के खाने में 40 लिख लूँगी। 40 नोट डाउन कर लें आप। ये आपका तैयार नाप है। लंबाई हमारी हो गई 40 इंच। अब हम चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई का मतलब है, या जैसे दामन होता है तो दामन को हम चौड़ाई के उस पे लाते हैं कपड़ा निकालने के लिए कमीज़ का, तो हम दामन की चौड़ाई नाप लेंगे। वो मैं आपको नोट डाउन कराती हूँ कि कितनी आ रही है। आप अपने हिसाब से देखें। मेरी 24 आ रही है। ठीक है। मेरा दामन 24 है जो मेरे पास नाप की कमीज़ है। इसको आप अच्छी तरीके से अपने जहाँ पे चौड़ाई का खाना है उसमें लिख लें। आपने लंबाई लिख ली, अब आपने चौड़ाई भी लिख ली। अब आपने लेना है चेस्ट हम जो है सीने को कहते हैं। ठीक है। तो हम इसका निशान जो हम लेंगे, नाप जो लेंगे वो हम आर्म होल से लेंगे। आर्म होल से नीचे वाली जो लाइन होती है बिल्कुल, उसको हम चेस्ट लाइन कहते हैं। चेस्ट लाइन हम नाप लेंगे। हल्का सा कमीज़ को थोड़ा सा खोल लेंगे हाथ से, मतलब खींच लेंगे हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा। और जो हमारा भी जिसका भी जो चेस्ट साइज़ आता है वो हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है। जैसे मेरा जो आया है वो 22 आया है। सही। मैंने वो नोट डाउन कर लिया चेस्ट के खाने में। अब हमारी जो कर्व होती है, जहाँ पर कमर का शेप होता है, तो वहाँ से हम निशान लगाते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप आर्म होल से 6.5 इंच नीचे लें और उसके बाद कमर का नाप लगा लें। ठीक है। तो मेरी कमर जो आ रही है वो 20 इंच आ रही है। मैंने 20 इंच लिख ली कमर के खाने में। अब हम हिप का नाप लेंगे। जहाँ चाक हमारे बनना शुरू होते हैं उस लाइन को हम हिप लाइन कहते हैं। तो हम हिप लाइन जो है अपनी मेजरमेंट करेंगे, तो हम हिप लाइन को भी हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे कपड़े को। और मेरी हिप लाइन आ रही है 23 इंच। सही है। तो हमने 23 इंच पर हिप लाइन नोट डाउन कर लेनी है। अब हमें आस्तीन की चाहिए लंबाई। तो आस्तीन की लंबाई हम लेंगे शोल्डर जहाँ से हमारे जुड़ते हैं, आस्तीन जहाँ जुड़ती है उसके जहाँ तक आपको लंबाई रखनी है वो लंबाई आप ले लेंगे। जैसे मेरी कमीज़ ये 3/4 लंबाई इसकी आस्तीन है, तो मेरी जो आई है वो 20 इंच आई है। अब हम लेंगे आस्तीन की चौड़ाई, मतलब कलाई या बाजू, तो उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये है 5 इंच। अगर आप हाफ़ स्लीव बना रहे हैं तो आप हाफ़ स्लीव्स के हिसाब से उसको लिख लेंगे। आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई ले ली। अब हम लेंगे गले की लंबाई और गले की चौड़ाई। अच्छा, गले की लंबाई हमेशा हम जब नापेंगे तो तिरछा नापेंगे और चौड़ाई में हम सीधा रखेंगे। ठीक है। अब मैं ये गले का शोल्डर से लेकर और तिरछा जहाँ बीच की नेक लाइन आती है वहाँ तक नाप रही हूँ। तो ये मेरी आ रही है 6 इंच। अब हम गले की चौड़ाई को शोल्डर से बिल्कुल आराम से, शोल्डर को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल गोलाई का शेप सही आना चाहिए। तो ये हमारी आ रही है 7 इंच। सही। अब आपकी वो जितनी भी आए, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, उतनी ही आप लिखेंगे। ये सिर्फ मैक्सिमम मैंने एक जो मेरे पास कमीज़ थी मैंने उसका नाप आपको बताया है।
और इसके अलावा आप जो है बॉडी की लंबाई और बॉडी की लेंथ जो हम जैसे जहाँ पर कमर आती है हमारी, हिप आता है, जैसे हमारा चेस्ट लाइन आती है, वो सब भी मैं आपको लेना बताऊँगी। अभी हम क्या करेंगे, लंबाई जो होती है हमारी, हम जब कपड़ा निकालेंगे या चौड़ाई जो हमारी आई है उसमें हम कपड़ा निकालेंगे तो हम उसमें क्या प्लस करते हैं मैं आपको वो सब बताऊंगी। सही है, अभी आप लोग देख लें अच्छे तरीके से। जो मैंने कमर का नाप लिया है, लंबाई का लिया है, आस्तीन वगैरह का लिया है, वो सब मैं आपको शो करा रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों ने भी लेना है। अब इसके अंदर कितना कितना प्लस करना है कपड़ा लेने के लिए मैं आपको वो सब भी बताऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के उम्मीद करती हूँ अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको, ये तो हमारा तैयार नाप है। अब हम इसके लिए कटिंग के लिए क्या क्या लेंगे मैं आपको वो शो करवाती हूँ कि हम लंबाई में 2 प्लस करेंगे, हम चौड़ाई के अंदर भी 2 प्लस करेंगे, हम हिप लाइन के अंदर भी चेस्ट लाइन के अंदर भी 2 प्लस करेंगे, कमर में भी हम 2 प्लस करेंगे और हिप के अंदर हम 1 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा आसानी से। आस्तीन की लंबाई के लिए भी हम 2 प्लस करेंगे। ठीक है, और आस्तीन की चौड़ाई के लिए हम 1 प्लस करेंगे। अब गले की लंबाई के लिए हम 1 प्लस करेंगे ताकि आधा आधा इंच ऊपर से दब जाए, और गले की चौड़ाई को हम इसमें कोई प्लस नहीं करेंगे, इसको हम इतना ही रखेंगे क्योंकि जब हम बुकरम पे काटेंगे तो ये ऑलरेडी गला हमारा चौड़ाई में दबेगा तो ये खुद ही बड़ा हो जाएगा, सेम साइज़ पे आ जाएगा। अब ये हमने 40 में जो 2 प्लस करें तो ये कितने हो गए, 42। ठीक है, अब जो है हमने 24 में 2 प्लस करें हैं तो ये कितने हो गए, 26। ये हमारा दामन का कपड़ा 26 लेना पड़ेगा हमें। सही है, अब हमारा जो है चेस्ट 21 था, इसमें हमने 2 प्लस कर लिए तो 21 में 2 प्लस करेंगे तो जो आएगा वो आप लिख दें। ठीक है, अगर आपका 20 आया है तो उसमें भी आप 2 प्लस करेंगे, 19 आया तो उसमें भी 2 प्लस करेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2 प्लस करना बताया है उसमें आप 2 ही प्लस करेंगे, और जिसमें 1 प्लस करना बताया है उसमें आप 1 प्लस करेंगे। ठीक है, ये सब आप बातें अच्छी तरह नोट डाउन करें ताकि आपको कटिंग करने में, जब आप कटिंग करने बैठें तो आपको परेशानी ना हो। उसके अलावा जो है आस्तीन की जो लंबाई है वो 20 थी तो उसमें हमने 2 प्लस करा तो वो 22 हो गई। सही है, आस्तीन की चौड़ाई हमारे पास थी 5 इंच, इसमें भी हमने जो प्लस करा है वो 2 करा है। ठीक है, तो जो भी आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, वो आपको जितना जो प्लस करना है वो उसमें आ गया। अब आपने क्या करना है, ये सब आपको कंप्लीट हो गई। ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है या नहीं आई है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। अभी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ। यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।